बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ जो कि उर्दू में है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में आप बहुत सारे नए अल्फाज सीखेंगे। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के अल्फाज आपको सीखने के लिए मिलेंगे। देखिए पैराग्राफ है, किसी मुल्क की खुशहाली और फारगुल बाली का इन्हसार उस मुल्क के ताजर तबके पर है। इसमें देखिए फारगुल बाली का नया वर्ड है, इसके मीनिंग क्या है ये हम देखेंगे। मुसलमान तिजारत में बहुत पसमानदा हैं, पसमानदा का मानी भी हम देखेंगे। मुश्किल अल्फाज जो भी हैं उनके मानी देखेंगे। अब इन्हें पूरा मौका मिल गया है कि वो इस मैदान में कदम बढ़ाएं। ताजरों को लूट खसूट, ये नए अल्फाज हैं आपके लिए, लूट खसूट, नाजायज़ मुनाफाबाजी, बददियानती और कम तोलने से एहतराज़ करना चाहिए। ये तमाम अल्फाज आपके लिए इसमें नए मिलेंगे आपको, क्योंकि इस्लाम और अखलाक दोनों इसकी इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क और कौम दोनों को तबाह कर देती हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, तो देखते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन। देखिए, किसी मुल्क की खुशहाली, खुशहाली का तो आपको पता है कि कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। और अगर ये वर्ड आपके जहन में ना आ रहा हो तो आप प्रोग्रेस लिख लें, ठीक है। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, और फारिगुल बाली का मतलब है कि तफक्कुरात से आज़ादी, तफक्कुरात और परेशानियों से आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम केयर्स एंड सारोज, ये होता है फारगुल बाली। फ्रीडम फ्रॉम केयर्स एंड सारोज, फारगुल बाली का मतलब का इन्हसार, डिपेंड, आपको पता है कि डिपेंड होता है इन्हसार, ठीक है। और अगर डिपेंड का वर्ड आपके जहन में ना आ रहा हो तो ये वर्ड HINGE, हाइंग, ये भी वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस मुल्क के ताजर तबके, ताजर तबका, ठीक है। ताजर तबका क्या होता है? ट्रेडर कम्युनिटी, या ये वर्ड आप यूज़ कर लें या ट्रेडिंग क्लास यूज़ कर लें, ट्रेडिंग क्लास। तो ताजर तबके के लिए क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग क्लास, या ट्रेडिंग कम्युनिटी, ट्रेडर्स कम्युनिटी भी लिख सकते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी, ट्रेडर्स कम्युनिटी लिख सकते हैं, तो तब भी ठीक होगा। तो इसकी हम ट्रांसलेशन पहले जुमले की देखते हैं। किसी मुल्क की खुशहाली, हम इसमें लेते हैं नाउन्स, ठीक है। खुशहाली और फारगुल बाली, ठीक है। किसी मुल्क की खुशहाली और फारगुल बाली का इन्हसार उस मुल्क के ताजर तबके पर है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम केयर्स एंड सारोज ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क की। कंट्री, दोनों नाउन हमने पहले ले लिए हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम केयर्स एंड सारोज ऑफ एनी कंट्री, किस पर? डिपेंड, दो हैं तो डिपेंड या हाइंग, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड किस पर डिपेंड करती है? उस मुल्क के ताजर तबके पर। डिपेंड अपॉन द ट्रेडिंग, ताजर तबका, ट्रेडिंग क्लास ऑफ दैट कंट्री, उस मुल्क के। तो ट्रेडिंग क्लास की बजाय ट्रेडर्स कम्युनिटी भी लिख सकते हैं आप, ट्रेडर्स कम्युनिटी भी लिख सकते हैं, ताजर तबका,
ठीक है। तो किसी मुल्क की खुशहाली और फारुगुल बाली का इन्हिसार उस मुल्क के ताजर तबके पर है। तो प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम केयर्स एंड सॉरोज ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन द ट्रेडिंग क्लास ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ट्रेडिंग क्लास लिख लें या ट्रेडर्स कम्युनिटी लिख लें, दोनों आपके जो मफहूम है दोनों का एक ही होगा। आगे देखिए, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि चूंकि ये दो चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम केयर्स, दो चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको इसमें जो वर्ब यूज़ करेंगे उसको प्लूरल के हिसाब से यूज़ करेंगे। आगे देखिए, मुसलमान तिजारत में बहुत पीछे हैं। तो तिजारत तो ट्रेड होती है, ट्रेड बहुत पीछे, बहुत मैंने एक्सट्रीमली आप कर लें, एक्सट्रीमली। और पसमानदा क्या होता है? बैकवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है, तो आसान सा बन गया, मुसलमान तिजारत में बहुत पसमानदा है। मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन ट्रेड, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन ट्रेड, मुसलमान तिजारत में बहुत ही पसमानदा हैं। मुस्लिम्स हैव लैग्ड बिहाइंड, लेकिन वो फिर चला जाएगा परफेक्ट में, लेकिन पसमानदा है, इसमें ये ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन ट्रेड, मुसलमान तिजारत में बहुत पसमानदा हैं। अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है, नाउ आपके लिए तो नाउ हो गया, उन्हें दे, ठीक है, पूरा मौका मिल गया है। मौका क्या होता है? गेट अपॉर्चुनिटी, गेट अपॉर्चुनिटी, गेट चांस, ठीक है, कि वो इस मैदान में, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड कदम बढ़ाएं, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, या गो अहेड, गो अहेड, मूव अहेड, कोई भी लिख सकते हैं आप। अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है, अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है कि वो इस मैदान में कदम बढ़ाएं। नाउ दे हैव गॉट ए फुल अपॉर्चुनिटी, नाउ दे हैव गॉट फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, टू गो फॉरवर्ड, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टू स्टेप फॉरवर्ड, टू गो अहेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दे हैव गॉट फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टेप फॉरवर्ड, अब उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका, कदम बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया है, यानी अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है कि वो आगे कदम बढ़ाएं। एक ही सेंस है दोनों जुमलों की, तो इसमें के वगैरह के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल सेंटेंस बन रहा है, आपने मफहूम अदा करने की तरफ तवज्जो देनी है, ठीक है, जुमले का मफहूम सही अदा हो रहा हो। तो ताजरों को लूट खसूट, ये वर्ड आपके लिए आएंगे। ताजर्स का तो आपको पता ही है, ट्रेडर्स होते हैं। लूट खसूट, लूट एंड प्लंडर, लूट को लूट ही कहते हैं, लूट इंग्लिश का वर्ड भी है, लूटना किसी को, लूट एंड प्लंडर, लूट एंड प्लंडर, लूट खसूट, इसके लिए यूज़ कर लें आप, ठीक है। नाजायज़ मुनाफाबाजी क्या होती है? प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिटियरिंग, नाजायज़ मुनाफाबाजी। बददियानती क्या होती है? डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। और कम तोलना, गिव लेस मेजर, लेस मेजर, कम तोलना, कम तोल कर देना किसी को। एतराज़ करना, अवॉइड, अवॉइड फ्रॉम, एतराज़ करना, किससे बचना। तो क्या करना चाहिए ताजरों को? ट्रेडर्स शुड, चाहिए है ना, तो शुड आना चाहिए। ट्रेडर्स शुड, ट्रेडर्स शुड अवॉइड फ्रॉम, किसकी वजह से?
अवॉइड फ्रॉम लूट एंड प्लंडर, लूट एंड प्लंडर, प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिटियरिंग मुनाफाबाजी से, नाजायज़ मुनाफाबाजी से, ठीक है। टेकिंग इलीगल प्रॉफिट, आप ऐसे भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिटियरिंग का वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा। बदयांती, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और कम तोलने से, एंड गिविंग लेस मेजर, और कम तोलने से क्या है, गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ताजरों को लूट खसूट, नाजायज़ मुनाफाबाजी, बदयांती और कम तोलने से एहतराज़ करना चाहिए। पहले तो हो गया ताजरों को एहतराज़ करना चाहिए। तो ट्रेडर्स शुड अवॉइड फ्रॉम लूट एंड प्लंडर, प्रॉफिटियरिंग, डिसऑनेस्टी एंड गिविंग लेस मेजर। बिल्कुल सिंपल बन गया। क्योंकि, बिकॉज, नेक्स्ट आगे चल रहा है ये, बिकॉज क्या है, इस्लाम और इखलाक, इस्लाम का इस्लामी हो गया, इखलाक के लिए आपको पता है मॉरल, ठीक है। इखलाक मोरालिटी, इस्लाम एंड मोरालिटी आएगा, नाउन है ना ये, तो मोरालिटी दोनों बोथ, ठीक है। इजाज़त नहीं देते, डिडंट अलाउ, प्रेजेंट है, डोंट अलाउ, प्रेजेंट चल रहा है ना पूरा, ये पूरा जो पैराग्राफ है प्रेजेंट में चल रहा है। इजाज़त नहीं देते, तो देखिए, क्योंकि, बिकॉज, इस्लाम एंड मोरालिटी डू नॉट अलाउ दिस, इसकी इजाज़त नहीं देते, इस्लाम और इखलाक इसकी इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क और कौम दोनों को तबाह कर देती हैं। these things, ठीक है। सच लिख सकते हैं ऐसी, अगर आप यूज़ करना चाहें वर्ड इसके लिए। मुल्क का तो पता ही है आपको, कंट्री होता है, कौम नेशन, ठीक है, दोनों बोथ, ठीक है। तबाह कर देना, रूइन, डिस्ट्रॉय, ठीक है, कर देती हैं, को हम प्रेजेंट में फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, विच, हम ऐसे इस तरीके से, दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम दा लगा के कर लेते हैं, दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें ऐसी हैं, या दीज आर सच थिंग्स, ये चीज़ें ऐसी हैं, विच डिस्ट्रॉय या रूइन, विच डिस्ट्रॉय बोथ, विच रूइन, डिस्ट्रॉय लिख लें या रूइन लिख लें, बोथ मुल्क, बोथ द कंट्री एंड नेशन, ये दोनों को तबाह कर देती हैं, मुल्क और कौम। ये चीज़ें ऐसी हैं, दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें ऐसी हैं, विच डिस्ट्रॉय, जो तबाह कर देती हैं, किसको, या रूइन कर देती हैं, बोथ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम दोनों को तबाह कर देती हैं। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ था जिसको हमने देखा है, इसकी ट्रांसलेशन को देखा है। इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको इस अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। देखिए, किसी मुल्क की खुशहाली और फारुकुल बाली का इन्हिसार उस मुल्क के ताजर तबके पर है। तो प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्राम केयर्स एंड सारोज ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ दैट कंट्री।
ट्रेडिंग कम्युनिटी या ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑफ दैट कंट्री या ट्रेडिंग क्लास ऑफ दैट कंट्री, दोनों तरीक़ों से ठीक हो जाएगा। मुसलमान तजारत में बहुत पसमानदा है। मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन ट्रेड, मुसलमान तजारत में बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है, नाउ दे हैव गॉट फुल अपॉर्चुनिटी, कि वो इस मैदान में कदम बढ़ाएं। अब उन्हें पूरा मौका मिल गया है टू मूव अहेड इन दिस फील्ड, टू स्टेप फॉरवर्ड इन दिस फील्ड, कि वो इस मैदान में कदम बढ़ाएं। ताजरों को लूट खसूट, नाजायज़ मुनाफाखोरी, बददियानती और कम तोलने से एतराज़ करना चाहिए। ट्रेडर्स शुड अवॉइड फ्राम लूट एंड प्लंडर, प्रॉफिटियरिंग, डिसऑनेस्टी एंड गिविंग लेस मेयर, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इस्लाम और इखलाक दोनों इसकी इजाज़त नहीं देते। बिकॉज इस्लाम एंड मोरालिटी डोंट अलाउ दिस थिंग, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ें ऐसी हैं, दीज आर द थिंग्स विच कैन, मुल्क और कौम दोनों को तबाह कर सकती हैं। विच कैन डिस्ट्रॉय या विच कैन रूइन द कंट्री एंड द नेशन, बोथ द कंट्री एंड द नेशन, दोनों मुल्क और कौम को तबाह कर देती हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई पैराग्राफ की, जो हमें बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हम ट्रांसलेट इसको करते हैं, इसकी समझ आना शुरू हो जाती है, तो फिर चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा जो पैराग्राफ है, जो मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाई है, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।